वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2023, जिसका टेंटेटिव डेट से आपका 3rd वीक ऑफ अक्टूबर 2023 के पेपर थर्ड की तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे स्टार्ट हो चुकी है। और आप भी चाहते हैं ज्वाइन करना, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले सभी क्लासेस की वीडियो आपको मिल सके। तो देखिए, ये राजस्थान जीके जो पेपर थर्ड हमारा होता है, वो राजस्थान जीके है। तो राजस्थान जीके पेपर थर्ड को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लासेस स्टार्ट है और फर्स्ट क्लास हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने इंट्रो लिया था कि अभी हम लोग राजस्थान, जो कि सभ्यता और संस्कृति से भरा पूरा राज्य हमारे देश का, वहाँ पे बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं हैं। तो इसी में से हम लोग अभी राजस्थान के कांस्य युगीन सभ्यता को देखने वाले हैं। राजस्थान के कांस्य युगीन सभ्यता में एकमात्र सभ्यता है कालीबंगा, जिससे कि प्रश्न आने की संभावना रहेगी आपका। तो राजस्थान ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कालीबंगा को देखेंगे हम लोग। और हमारा टारगेट है 50, जो टोटल आपके प्रश्न रहेंगे उसमें हम लोग 45 प्लस सही कर सकें। इसी टारगेट के साथ अपना तैयारी को आरंभ कर चुके हैं। तो हमारा टारगेट है 45 प्लस आउट ऑफ 50। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं साथियों। कालीबंगा सभ्यता यानी कांस्य, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि राजस्थान की कांस्य युगीन सभ्यता कहाँ पर फलीभूत हुई थी, तो वो कालीबंगा में थी। तो कालीबंगा सभ्यता भी इसको सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं, कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता के बारे में बता दें आपको, 1953 में सर्वप्रथम कालीबंगा का पता पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर अमलानंद घोष ने लगाया था, है ना। सबसे पहले कालीबंगा का पता किसने लगाया था? वो अमलानंद घोष ने, जो कि आपके भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे। अगला है, इस यहाँ पर जो उत्खनन कार्य आरंभ हुआ, जिस प्रकार की इन्होंने अमलानंद घोष ने पता लगा दिया, इसके बाद अगला कदम क्या होता है कि वहाँ पे जो उत्खनन का कार्य हुआ, आखिर यहाँ क्या क्या है इसको देखने के लिए। तो उत्खनन का कार्य किसने किया? बीबी लाल और बीके थापर जी ने यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया। कब से कब तक? 1961 से 1969 तक। तो कालीबंगा का उत्खनन किसने किया? बीबी लाल और बीके थापर ने। कब? 1971 से 1969 के बीच में। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा कि कालीबंगा हड़प्पा की तीसरी राजधानी है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी, जैसे कि मुख्य रूप से माना जाता है मोहनजोदड़ो को, लेकिन यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। कहीं कहीं जैसे मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की राजधानी बताया जाता है, कहीं पे हड़प्पा की राजधानी हड़प्पा को ही बताया जाता है। तो इसी प्रकार तीसरी राजधानी के रूप में इनका नाम आता है कालीबंगा का। तो समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। तो ये किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। याद रखिएगा ये नाम को, आपसे पूछा जाएगा कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा था? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था तीसरी राजधानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? सरस्वती नदी, सरस्वती नदी के बाएं तट पर, और राजस्थान, वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे है आपका कालीबंगा? ये भी पूछा जा सकता है। तो सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को कभी कभी मृत नदी भी कहा जाता है, क्योंकि ये नदी विलुप्त हो चुकी है। तो इसीलिए सरस्वती नदी याद रखिएगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? सरस्वती, या इसे कभी कभी घग्घर भी बोला जाता है। और यह वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार देखा जाए तो कालीबंगा सभ्यता का जो समय है वह 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा कैसी थी? कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा के उत्खनन से दो विभिन्न कालों की सभ्यता का पता चलता है। कालीबंगा के उत्खनन से दो विभिन्न कालों की सभ्यता का पता चलता है। कौन? पूर्व हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा कालीन सभ्यता। पूर्व हड़प्पा सभ्यता में देखा जाए, पूर्व हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा का जो विकसित काल था, हड़प्पा सभ्यता का जो विकसित काल था, जिसको कि 2350 से 1750 माना जाता है, उस दौर के पहले भी हड़प्पा में सभ्यताएं थी। इसीलिए इसको पूर्व हड़प्पा कहा जाता है, या प्राक हड़प्पा कहा जाता है, या प्री हड़प्पा यानी हड़प्पा के पहले। तो हड़प्पा के पहले जो सभ्यता कालीबंगा क्षेत्र में थी, उसको पूर्व हड़प्पा सभ्यता कहा गया है।
इसका कार्य देखा जाए, इसका जो पीरियड है वो 2400 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। और हड़प्पा कालीन यानी जब विकसित हड़प्पा सभ्यता हुई तो उस समय का अगर कालीबंगा के इतिहास को देखा जाए तो उसके काल को निर्धारण करें तो 2200 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये कह सकते हैं हड़प्पा कालीन है। यानी जब हड़प्पा सभ्यता चल रही थी उस समय कालीबंगा में भी सभ्यता जिस प्रकार हड़प्पा के अन्य स्थलों में चल रही थी, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो या चान्होदड़ो हो, उसी तरह आपका कालीबंगा में भी सभ्यता चल रही थी। और उसका पीरियड कब हो गया? 2200 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता जो थी यानी हड़प्पा के पहले की, इसके बारे में हम लोग विशेषता को देखेंगे एक एक करके। कालीबंगा में पूर्व हड़प्पा कालीन क्या क्या विशेषताएं पाई गई है। तो इसे प्राक हड़प्पा काल भी कहा जाता है। बिल्कुल जैसे हड़प्पा के पहले की बातें हैं तो ये प्राक हड़प्पा काल। ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता राजस्थान के किस स्थल से मिली है? तो प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता राजस्थान के कालीबंगा से मिली है। और सिर्फ प्राक ही नहीं, हड़प्पा कालीन भी मिली है और हड़प्पा के पहले यानी प्राक हड़प्पा भी मिली है। दोनों प्रकार की सभ्यता यहाँ से मिली है। अब कालीबंगा में पूर्व हड़प्पा काल यानी प्राक हड़प्पा कालीन क्या क्या मुख्य सामग्री मिली है, इसको हम लोग देखेंगे। इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के दृष्टिकोण से कालीबंगा में चाक से निर्मित मिट्टी के बर्तन मिले हैं, टोंटीदार घड़े मिले हैं, यानी पतला पतला उसका जो गर्दन होता है तो टोंटीदार घड़े मिले हैं, मिट्टी से बने हुए खिलौने मिले हैं, शंख और तांबे की चूड़ियाँ मिली है, मिट्टी की गेंद मिली है और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। कहाँ से मिली है ये सारे चीज़ें? कालीबंगा से। और किस काल में मिली है? पूर्व हड़प्पा काल में, प्राक हड़प्पा काल में ये सभी चीज़ें मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आप देखेंगे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिली है। जुते हुए खेत यानी जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और कहा जाता है विश्व के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जुते हुए खेत के दृष्टिकोण से वो ये आपका कालीबंगा से मिले हैं। और जुताई जो हुई है ग्रिड पैटर्न पर की गई है, ग्रिड पैटर्न पे। जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। इसके साथ ही भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं और यही भूकंप कहा जाता है कालीबंगा के पतन का कारण भी रहा है। तो भूकंप के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा से और एक विशेष प्रमाण मिला है, लकड़ी को काट कर नाली बनाने के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। लकड़ी की जैसे मोटा सा किसी पेड़ का तना होता था, उसके अंदर के भाग को खोखला कर दिया जाता था और साइड को रहने दिया जाता, अंदर के भाग को निकाल दिया जाता था। और जो वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं वो मोटा हिस्सा आजकल आप देखते होंगे वाटर सप्लाई के लिए जो लोहे की बनी होती है, उसी तरह का उसका आकार बना के उससे को पानी पास किया जाता था। यानी नाली में लगा के एक तरह से कह सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम का यहाँ सिस्टम था। और वो किसी से लकड़ी से बना हुआ होता था। बेलनाकार मुहर भी यहाँ से मिला है, कालीबंगा से बेलनाकार मुहर भी मिला है। और प्राकृतिक आपदा और जैसे कि कैसे बाढ़ या भूकंप, अभी इन दोनों पे जो हमारे इतिहासकार रहे हैं या जो वैज्ञानिक रहे हैं वो इस पर कंफ्यूज हैं, बाढ़ से हुआ है या भूकंप से। दोनों के बारे में कहते हैं क्या? प्राकृतिक आपदा बाढ़ या भूकंप के कारण 2250 ईसा पूर्व के लगभग इस सभ्यता का विनाश हो गया। कौन सा? प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा की सभ्यता। पूर्व हड़प्पा कालीन कालीबंगा की सभ्यता 2250 ईसा पूर्व में समाप्त हो जाती है। उसके बाद कौन सी सभ्यता स्टार्ट हो जाएगी? हड़प्पा कालीन। यानी हड़प्पा के साथ जो सभ्यता पैरेलल रूप से विकसित हुई कालीबंगा में, अब वो सभ्यता स्टार्ट हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा कालीन संस्कृति जो कि कालीबंगा की रही है, हड़प्पा कालीन, हड़प्पा के पैरेलल। तो इस काल में क्या हुआ? नगर और भवन बिल्कुल सुनियोजित और प्लान तरीके से बनाया जाने लगा था। जैसा कि हड़प्पा का सभ्यता हम सभी जानते हैं, वहाँ नगरें सुनियोजित होती थी, सड़कें पूरी तरह एकदम चौड़ी होती थी, एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। यानी वो सारी विशेषताएं जो हड़प्पा सभ्यता को जब आप मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में पढ़े होंगे कभी, तो वो सारी विशेषताएं जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में आप देखते थे वही सारी विशेषताएं इस काल में हड़प्पा कालीन कालीबंगा में भी मिलेगी। जैसे नगर और भवन सुनियोजित होते थे, बिल्कुल वेल प्लान बनते थे। हड़प्पा के जैसे बहुत सारी जगह पर यज्ञ कुंड अग्नि वेदिकाएँ मिली है, तो यहाँ पर भी कालीबंगा में भी यज्ञ कुंड मिले हैं। 7 अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है कालीबंगा से। किस काल में मिली है? याद रखिए कि ये सब किस काल में मिली? हड़प्पा कालीन में मिली है। स्वास्तिक चिन्ह जो कि हिंदू धर्म का
बहुत ही आस्था का चिन्ह होता है, स्वास्तिक चिन्ह। इसका प्रमाण भी हड़प्पाकालीन संस्कृति हड़प्पाकालीन संस्कृति के काल में कालीबंगा से मिला है। यहाँ भी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है और अलंकृत मृदभांड का भी प्रमाण मिला है कालीबंगा से। ये किस दौर में मिला है? हड़प्पाकालीन दौर में मिला है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में भी जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में भी बहुत प्रकार के मत व्यक्त किए जाते हैं, लेकिन यहाँ दो तीन कह सकते हैं इतिहासकार हैं, उनके नाम को आपको याद रखना चाहिए। डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष और सूद। अमलानंद घोष खुद वो पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर भी थे। तो अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल और सूद के अनुसार कालीबंगा का पतन सरस्वती नदी का मार्ग परिवर्तित होने की वजह से यहाँ पानी की कमी हो गई और यह धीरे धीरे रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया, इसीलिए इस सभ्यता का पतन हो गया। तो कौन कौन कह रहे हैं? डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष और सूद क्या कहते हैं? कालीबंगा का पतन सरस्वती नदी का मार्ग परिवर्तित होने की वजह से यहाँ पानी की कमी हो गई और यह धीरे धीरे रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया, इसीलिए कालीबंगा की सभ्यता का अंत हो गया। तो साथियों, हम लोगों ने कालीबंगा के बारे में A to Z देखा है। कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, या यहाँ पर हड़प्पा के पूर्व भी सभ्यता थी, जिसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा के काल में भी यहाँ सभ्यता, हड़प्पाकालीन सभ्यता कहा गया। दोनों कालों के हम लोगों ने विशेषताएं देखी, इसके पतन के कारणों को देखा। A to Z हम लोगों ने सब चीज़ देख चुके हैं, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनती है। तो ये था साथियों इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए आज का क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, इसी प्रकार आप भी चाहते हैं कि आप भी राजस्थान RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, इसी प्रकार MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपको तैयारी कराई जाएगी, पर डे आपको क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको करना क्या होगा? चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले सभी क्लासेस की वीडियो आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे टू ऑल।